राजेश छोकर और आज पढ़ेंगे आरपीएफ सिक्योरिटी सर्कुलर के बारे में। तो सिक्योरिटी सर्कुलर बहुत इम्पोर्टेंट है और एलडीसी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले 2019 के सर्कुलर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। 1/19 इसमें रिव्यू ऑफ द रेलवे एक्ट केसेस अंडर पेंडिंग इंक्वायरी एंड ट्रायल। जो रेलवे एक्ट के केसेस होते हैं पेंडिंग इंक्वायरी और ट्रायल, उसके रिव्यू के बारे में बताया गया है। ओके, 2/19 में क्या बताया? रिवैम्पिंग ऑफ क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ आरपीएफ। जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसके अपग्रेडेशन के बारे में बताया गया। 3/19 में इम्प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ रजिस्ट्रेशन केसेस, थेफ्ट, पिल्फरेज ऑफ बुक कंसाइनमेंट। बुक कंसाइनमेंट के जो केसेस होते हैं थेफ्ट के, और पिल्फरेज यानी कि आंशिक चोरी के जो केसेस होते हैं, उसमें इम्प्रॉपर प्रैक्टिस यानी कि गलत तरीके से जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में बताया गया है। 4/19 एक्शन टेकन ऑन स्टोन पेल्टिंग, यानी कि ट्रेनों पर जो स्टोन पेल्टिंग की घटना घटित होती है उसके विरुद्ध क्या एक्शन लेना है, कैसे लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, ये सब इसमें बताया गया है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 5/19 और 6/19, ये दोनों आपको इकट्ठे याद करने हैं क्योंकि दोनों लेवल क्रॉसिंग से संबंधित है। ओके, तो पहले में क्या दिया गया, यानी बूम को क्षतिग्रस्त करना, डैश करना या तोड़ना। और 6/19 में क्या है कि जो लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक होती है उसको मैनेज करना है। तो दोनों ही लेवल क्रॉसिंग से संबंधित है। 5/19 और 6/19 साथ में याद रख सकते हो। 7/19 में क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीड्यूर टू कर्ब मीनेस ऑफ टाउटिंग, यानी कि जो टिकटों की कालाबाजारी होती है, ठीक है, ई टिकट की जो कालाबाजारी होती है, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है वो सभी प्रक्रिया इसमें दी गई है, वो प्रोसीजर इसमें बताया गया। 7/19 टाउटिंग से संबंधित है। 2020 इसमें एक ही सर्कुलर है जो कि वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों के ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में, जो अनाधिकृत रूप से इधर उधर ले जाते हैं उनकी रोकथाम के बारे में बताया गया है। 2021 इसमें पहला है 1/21, इसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर को गाइडलाइंस दी गई हैं कि भाई अपना जो भी स्टाफ, आरपीएफ स्टाफ अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ यानी कि अवांछित गतिविधियों में संलिप्त होता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, ये गाइडलाइंस इसमें दी गई है। उसके बाद 2/21 गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन इंसिडेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बहुत इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के विरुद्ध क्राइम के बारे में गाइडलाइंस दी गई है, किस तरह से रोकथाम की जा सकती है। 3/21 गाइडलाइंस फॉर क्लोजर ऑफ स्पेशल ऑकरेंस केसेस, जो स्पेशल एसओआर की घटना घटित होती है तो उसके बारे में गाइडलाइंस दी गई है, किस तरह से उसको क्लोज कर सकते हैं। 4/21 इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर रिलीजिंग ऑफ डिटेन्ड अरेस्टेड पर्सन, इम्पोर्टेंट है। डिटेन और अरेस्टेड पर्सन को किस तरह से छोड़ना है, क्या क्या कार्रवाई करनी है, ये सब इसमें 4/21 में बताया गया है। 5/21 में क्या है? मैंडेटरी डिक्लेरेशन, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंडेटरी डिक्लेरेशन के बारे में प्राइवेट केस जो होता है ड्यूटी पर तैनात होने के दौरान उसका डिक्लेरेशन देना जरूरी है, इस रजिस्टर में लिखा जाएगा। उसके बाद 6/21 और 7/21 दोनों ट्रेन से संबंधित है। एस्कॉर्टिंग की गाइडलाइंस इसमें दी गई है, तो दोनों को एक साथ आप याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है 2022। 1/22 में क्या बताया गया है? सुपरवाइजरी ऑफिशियल एंड ऑफिशियल ऑफ द CIB, तो इनके विरुद्ध
किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है अगर वो करप्ट प्रैक्टिस में अनाधिकृत काम में संलिप्त पाए जाते हैं, भ्रष्ट काम में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई किस तरह से एक्शन लेना है, इसके बारे में बताया गया है। 1/21 में अनडिजायबल एक्टिविटी के बारे में बताया गया था आरपीएफ, और इसमें है सीआईबी, एसआईबी और आईवीजी विंग के बारे में। नेक्स्ट है 2/22 रेमेडियल मेजर्स अगेंस्ट एक्सीडेंटल फायरिंग, यानी कि एक्सीडेंटल जो फायरिंग हो जाती है तो उससे किस तरह से रोका जा सकता है, रोकथाम के लिए, ठीक है, उसके उपाय इसमें बताए गए हैं, क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए हथियार के रखरखाव के दौरान। 3/22 एक्शन टू बी टेकन बाय आरपीएफ अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इम्पोर्टेंट है, मानव तस्करी के विरुद्ध एक्शन लेने की इसमें गाइडलाइंस दी गई है, किस तरह से आरपीएफ को कार्रवाई करनी चाहिए यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई मामला सामने आता है। अब है 4/22 इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग, यानी कि डीजी साहब की जो विजिट होती है उसके प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। अब 2023 1/23 में क्या दिया गया, एस्कॉर्टिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है, गाइडलाइंस से दी गई है, यानी कि जो आर्म्स एम्यूनिशन एक जगह से दूसरी जगह आरपीएफ द्वारा लिया जाया जाता है तो किस तरह से हमें प्रक्रिया को फॉलो करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब इसमें बताया गया है। 2/23 गाइडलाइंस डायरेक्शन टू आरपीएफ फील्ड यूनिट फॉर टेकिंग एक्शन इन्वोकिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 145A ऑफ द रेलवे एक्ट। रेलवे एक्ट का जो 145A धारा है, इसमें यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में यात्रा करता है या रेलवे एरिया में ट्रेनों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सब इसमें बताया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद 3/23 में इसमें आरपीपी की जो इंक्वायरी कंप्लीट होती है तो कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट जब दायर की जाती है उसके बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ओके, अब है 2026, इसमें अभी नया आया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि एसओपी के बारे में बताया गया है। नॉन लेथल वेपन्स, यानी कि नॉन लेथल वेपन्स होते हैं अपने जो भीड़ को काबू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसके बारे में एसओपी दी गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।